नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। बड़ी जल्दी जल्दी आप जानते हैं कि नमाज भी फर्ज है, रोजा भी फर्ज है, हज भी फर्ज है, ज़कात भी फर्ज है। बेशक सुभान अल्लाह, बोलते रहे सुभान अल्लाह। और आलिम तो आलिम, ये बात जाहिल को भी पता है। बहुत खूब। लेकिन खास गौर तलब अमर यह है कि अल्लाह ने कुरान शरीफ में इन चारों इबादतों का जिक्र इकट्ठे एक जगह बेतरतीब बाई सीरियल बयान नहीं फरमाया। भाई, कुरान शरीफ में जहां रोजे का जिक्र है वहां सिर्फ रोजे का जिक्र है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उससे मिली हुई उस जगह पे किसी दूसरी इबादत का जिक्र नहीं। कुरान शरीफ में जहां हज का जिक्र है वहां सिर्फ हज, उससे मिली हुई उस जगह पर किसी दूसरी इबादत का जिक्र नहीं। लेकिन कुरान शरीफ में जहां नमाज का जिक्र है उसी से मिला के ज़कात का जिक्र है। थोड़ी देर के लिए मैं आपकी नींद की भी कदर कर रहा हूं, थोड़ी देर। और मैंने एक आयत के जुज को पेश भी कर दिया, व अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़काह। ये दोनों इबादत मिली है ना, नमाज और ज़कात। नमाज वक्त रहा तो देखेंगे, पहले आप ज़कात को देख लीजिए क्योंकि रमजान का महीना आ रहा है। आप साहिब नसाब हैं तो ज़कात भी निकालते होंगे। ज़कात इस्लाम में उस उसूल का नाम है जिसके जरिए से मेरा पाकीज़ा इस्लाम हर अमीर और गरीब को एक जमात में देखना चाहता है। बेशक, बहुत खूब। मगर एक खास बात आप जान लें कि जब कभी भी ज़कात निकालें तो ज़कात निकाल के किसी गरीब को देना, और गरीब में यह देख लीजिएगा कहीं वो सैयद तो नहीं है। बहुत खूब। सैयद को ज़कात न दे सकते, न सैयद हमसे ज़कात ले सकता। इस्लाम कितना शक्तिशाली है। आजकल लोग गरीब को मिटाते हैं मगर इस्लाम गरीबी को मिटाता है। बोले भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब मारना आसान है, गरीबी मारना मुश्किल है। अब सैयद को ज़कात नहीं दे सकते। सैयद से मुराद चाहे वो हसनी हो या हुसैनी हो, अलवी हो, अब्बासी हो, अकीली हो, फातिमी हो, हाशमी हो, किसी भी किस्म का सैयद है और उसका ताल्लुक खानदान बनु हाशिम से है तो ज़कात नहीं दे सकते। आलमे ख्याल में मैंने पूछा, मेरे आका आपने अपने परिवार को ज़कात लेने से मना क्यों किया कि सैयद मेरी औलाद ज़कात नहीं ले सकती? कौन गारंटी लेता है कि सैयद के घर का चूल्हा जलता रहेगा? कौन गारंटी लेता है कि गरीबी सैयद के दरवाजे को नहीं खटखटाएगी? और फिर ज़कात में ये जात पात का मसला कहां से आ गया कि मेरी औलाद है तो ज़कात नहीं ले सकती?
ज़कात का माल कोई काला माल तो है नहीं, ज़कात इबादत है और इबादत आला है, तो जो आला का माल होगा वो भी आला होगा। तो फिर सैयदों पे पाबंदी क्यों? तो जवाब सुनो, अगर मेरे मुस्तफा ने यह कहा होता कि सैयद को ज़कात देने से ज़कात अदा होगी, तो डर था इस बात का कि कहीं गुलामान मुस्तफा नबी के दीवाने हम और आप कहीं ज़कात को निकाल के और अपने घर में रख के किसी सैयद के आने का इंतजार ना करें, मोहब्बतन ताजीमन, कि इस तरह एक जब सैयद मेरे घर आएगा तो ज़कात की ज़कात भी अदा हो जाएगी और एक आले रसूल की खिदमत भी हो जाएगी। इस तरह जब लोग ज़कात निकाल के और अपने घर में रख के सैयदों का इंतजार करने लगेंगे तो फिर मेरी उम्मत में गरीबों का क्या हाल होगा, उम्मत में बेवाओं का क्या हाल होगा, उम्मत में यतीमों का क्या हाल होगा। इसीलिए मना फरमाया। और दूसरी मसलहत यह है कि बहुत बेहतर किया मेरे मुस्तफ़ा ने जो अपनी औलाद को ज़कात लेने से रोक दिया, बहुत बेहतर किया। अल्लाह के रसूल, आपने अपनी परिवार को ज़कात लेने से मना किया, मैं समझ गया, तवज्जो तो है ना भाई, ताकि कोई इस्लाम का दुश्मन, हुजूर का दुश्मन मुस्तफा पे ये इल्जाम ना लगा सके कि हुजूर इस्लाम में ज़कात का सिस्टम अपने परिवार के पालने के लिए चला रहे हैं, कुंबा परवरी के लिए चला रहे ना। मेरे रसूल ने इस्लाम को परिवार के लिए नहीं पूरे संसार के लिए चलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे दरो दीवार के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सुभान रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है ना भाई? अभी जो मैंने एक बात बिल्कुल शुरू में आपको बताई कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में नमाज के साथ रोजे का जिक्र किया है। बहुत खूब। नमाज के साथ किसका जिक्र किया? ज़कात का, ज़कात का। नमाज के साथ रोजे का जिक्र नहीं है, नमाज के साथ हज का जिक्र नहीं। आखिर नमाज के साथ ये ज़कात को मिला के क्यों बयान फरमाया? इसकी मसलहत बता दे, वजह बता दे कि नमाज के साथ रोजे को मिला के भी जिक्र किया जा सकता था, नमाज के साथ हज को भी मिलाया जा सकता था, मगर नमाज के साथ किसको मिलाया? जोर से बोलो, ज़कात को। इसकी वजह, आप भूखे, 50 रुपया ज़कात का मिल गया, भूख खत्म। आपको प्यास लगी है, किसी ने ज़कात का पैसा 20 रुपया दे दिया, होटल पे गए, आपने पानी पी लिया। आप बीमार हैं, गरीब हैं, ज़कात लेने के हकदार हैं, किसी अमीर ने ज़कात का पैसा दिया, मैं इलाज कराया, अच्छा हो गया। मैं गरीब हूं, ज़कात लेने का हक रखता हूं, मेरे सर के ऊपर छत नहीं, किसी सेठ ने मेरा घर बनवा दिया तो मेरे पास मकान हो गया। ज़कात से मिलता क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, यही तो होता है ना। मगर यहां पर बैठे हुए उलमाए कराम से आप पूछिए, क्या नमाज पढ़ने से भी भूख प्यास खत्म होती है? ना। मैं तो समझता हूं बाबा, कोई नमाजी अगर हालते भूख में नमाज पढ़े तो बजाय भूख दबने के और खुल जाती, क्योंकि मियां तुमको लगी है भूख और नमाज अपनी तमाम तर फजीलतों के बावजूद एक किस्म की एक्सरसाइज है, और तुम्हें लगी है भूख, उठक बैठक लगाओगे तो हजरत भूख खुलेगी कि दबेगी? ना,
नमाज पढ़ने से तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी, नमाज पढ़ने से तुम्हें घर नहीं मिलेगा। ये एक मौजू में बता रहा हूं, वरना जिसके पास नमाज नहीं उससे बड़ा कंगाल कोई नहीं। एक मैं मौजू की गुफ्तगू कर रहा हूं कि नमाज से न रोटी मिले, न कपड़ा, न मकान, और ज़कात से बोलो ना सब कुछ मिलता है। तो हमारे पास दो चीज, तवज्जो, हमारे पास दो चीज मैं बताना चाहता हूं कि ज़कात और नमाज को मिला के अल्लाह ने बयान क्यों किया। हमारे पास दो चीज है, एक मेरा जिस्म और एक मेरी रूह। दो चीज तुम्हारे पास है, एक तुम्हारा जिस्म, एक तुम्हारी रूह। उधर कुरान में भी दो चीज है, एक नमाज और दूसरी ज़कात। याद रखना, कभी मेरा जिस्म भूखा होता है तो कभी मेरी रूह प्यासी होती है, और दोनों की जरूरत को अल्लाह ने कुरान में इस तरह इकट्ठा किया। अगर तू भूखा है ज़कात ले ले, रहने के लिए मकान नहीं ज़कात ले ले, पहनने के लिए लिबास नहीं ज़कात ले ले, रहने के लिए घर नहीं ज़कात ले ले। मतलब ये कि जब मेरा जिस्म भूखा प्यासा हो तो हमें ज़कात की जरूरत होती है, और जब मेरी रूह भूखी प्यासी हो तो हमें नमाज की जरूरत होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ाइले नमाज, अल्लामा सुभान रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस्म की ग़िज़ा किससे पूरी होती है? जिस्म की ग़िज़ा किससे, जिस्म की खुराक किससे पूरी होती है? ज़कात से। और रूह, व्याकुल रूह, तड़पती रूह, बेचैन रूह को सुकून किससे मिलता है? नमाज, लज्जत बंदगी से। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से बेचैन दिलों को करार मिलता है। अल्लाह के जिक्र से बेकरार दिल को करार मिलता है, अल्लाह के जिक्र से बेसुकून दिल को सुकून मिलता है। सैयदुल मुफस्सिरीन, तवज्जो, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से किसी ने पूछा, या मुफस्सिरीन, आप बताएं कि वो जिसका जिक्र कुरान में है कि अल्लाह के जिक्र से दिल को करार मिलता है, तो वो जिक्र है क्या? वो कौन सा जिक्र है जिसे मैं करूं तो बेचैन दिल को चैन मिले, बेकरार दिल को करार मिले? आपने 3 मरतबा कसम उठाई और फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, कसम उस वहदहू ला शरीक की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। वो जिक्र जिसका जिक्र कुरान में है, वो जिक्र कुछ और नहीं, अरे मुस्तफा पे पढ़ी जाने वाली दुरूद पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा पे कसरत से पढ़ी जाने वाली दुरूद पाक। अगर तुम चाहते हो कि बेकरार दिल को करार मिले तो कसरत से अपने नबी पे दुरूद पढ़ा करो, सलाम पढ़ा करो। तो बात चल रही थी ज़कात की, बिल्कुल आप कड़ी से कड़ी मिला के, चूंकि ये वक्त ऐसा नहीं है कि खिताब आप बड़े आसानी से समझ सकें, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है ऐसे वक्त में जब कभी मौका मिलता है। और मैं आपसे मुअद्दबाना आपकी हिम्मत, आपकी जसारत मांग रहा हूं कि थोड़ी देर आप इस बात मौजू को सुन लें ताकि मेरे आने का भी मकसद हल हो जाए। मैं ज़कात, जब कोई गरीब किसी अमीर से ज़कात लेता है तो ज़कात लेकर के गरीब अमीर पर एहसान करता है, बहुत बड़ा एहसान करता है। क्योंकि अगर ये एहसान माने वो लोग जिनके पास ज़कात लेने के लिए हमारे उलमा जाते हैं, क्योंकि ये फर्ज है। और अगर कोई गरीब ज़कात ना ले तो अमीर दे नहीं पाएगा, और जब दे नहीं पाएगा तो फर्ज अदा होगा नहीं, सीधे जहन्नम में जाएगा। तो उसने ज़कात लेके फरीजे को अदा करवा दिया, जहन्नम से बचा लिया। बोलो एहसान किया कि नहीं किया?
अब हमारे उम्मत का, नबी के उम्मत का एक अजीब अलमिया है, तवज्जो दीजिए। हमारी इस मिशन में, इस माहौल में कोई गरीब है तो देता है, लेता है, और अमीर है तो देता है, अमीर है तो देता है, और गरीब है तो लेता है। अब आप बताइए, उम्मते रसूल, आप उम्मते रसूल है ना, हम उम्मते रसूल गरीबी की सूरत में ज़कात ले सकते हैं ना? बोलिए जोर से। गरीबी की सूरत में उम्मते रसूल ज़कात ले सकती, और आले रसूल गरीब हो तब भी ले सकती है? जोर से। नहीं ले सकती। आले रसूल गरीबी की सूरत में भी नहीं ले सकती, और उम्मते रसूल गरीबी की सूरत में ले सकती। तो अब आप बोलो कि हम और आप आले रसूल की तरह हुए क्या? तो इन दरीजा दहनों से पूछो कि जब उम्मते रसूल आले रसूल की तरह नहीं हो सकती तो फिर रसूल की तरह कैसे हो जाए? हेलो हेलो, ये ठीक है। अब आप गौर फरमाए कि जब आले रसूल की तरह नहीं हो सकती तो फिर रसूल की तरह। तकलीफ इस पे नहीं होती भाई कि जब वो कहते हैं कि नबी हमारी तरह बशर है, तकलीफ इस पे नहीं होती। तकलीफ, अच्छा रहने दीजिए, बिल्कुल ऐसे रहने दीजिए। तकलीफ इस पे नहीं होती जब कहते हैं कि नबी बशर है। हमारा अकीदा तो यह है कि जो नबी को बशर ना माने वो काफिर है। तकलीफ इस पे नहीं होती। जुल्म तो उस वक्त होता है जब ये कहते हैं कि नबी हमारी तरह बशर है, तब जी में आता है कि इसको आईना दिखाऊं कि इसकी बीवी इसका चेहरा देख के घर में कितना सब्र करती है। नबी हमारी तरह बशर है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा नबी। और एक आयत क्या पा गए, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए महबूब कहो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। अरे ये कहलवाने की हिकमत तो जान लो कि कहलवाया क्यों गया कि महबूब तुम कहो कि हम तुम्हारी तरह बशर हैं। एक मर्तबा, 1000 मर्तबा मैं इसी जलसे में अपने आप को कहूं कि सुबहान रजा जाहिल है, जाहिल है, जाहिल है, 1000 बार कहूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चिल्ला रहा हूं, चिल्लाता रहूं, मगर कोई मुझसे उम्र में बड़ा, इल्म में बड़ा, एक बार भी मुझको जाहिल कह दे तो वही मेरी सनद। क्योंकि बड़ा जो कह दे वही डिग्री, समझ रहे ना, वही डिग्री। 1000 मर्तबा मैं अपने आप को कहूं जाहिल हूं, कोई फर्क नहीं। और कोई मुझसे इल्म में बड़ा हो, उम्र में बड़ा हो, एक बार कह दे तो वही सनद। यही वजह है पूरा मक्का अपने नेता को, अपने लीडर को अबुल हिकम, अबुल हिकम, हिकमतों का बाप कहता था। और जिसे सारे मक्के के लोग हिकमतों का बाप कहते थे, मेरे मुस्तफा ने उस अबुल हिकम को एक बार अबू जहल क्या कह दिया, अरे कयामत तक दुनिया अबू जहल कहती रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफा, नारे तकबीर। बड़ा छोटे को जो कह दे वही सनद। हुजूर बड़े हैं, अबू जहल को एक बार अबू जहल क्या कहा, आज तक सब अबू जहल ही कह रहे। यही वजह अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ए महबूब कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए महबूब तुम कहो, तवज्जो तो है, तुम कहो, ए महबूब तुम कहो मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। अल्लाह तूने क्यों नहीं कहा कि मेरा नबी बशर है? ये कहलवाता क्यों है कि महबूब तुम कहो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं? रब ने फरमाया मैं अपने महबूब को कब नहीं कहा, मगर मैंने क्या नहीं कहा, मगर जब जब मैंने कहा तो यासीन कहा, मैंने जब कहा तो ताहा कहा, मैंने जब कहा तो मुज़म्मिल कहा, मैंने जब कहा तो यासीन कहा। और ए महबूब आपकी अजमत की बात हो तो मैं बयान करूं, आपके रिफात की बात हो तो मैं बयान करूं, आपकी बुलंदी, बुलंद पाईगी, बरगुजीदगी, अदालत और
नजाबत शराफतों को मैं बयान करूं। ए मुस्तफा, आप जब मेराज पर जाएं तो मैं कहूं सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। ए महबूब, आपके मंजिलत की बात हो तो मैं कहूं फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और ए महबूब, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम को मैं बयान नहीं करूंगा, आप ही बयान करो ताकि दुनिया समझ जाए। मुस्तफा अगर अपने आप को नबी हो के बशर कह रहे हैं तो ये मुस्तफा की खाकसारी है, नबी की तवाज़ो है, नबी की इनकिसारी है। और ए महबूब, अगर मैंने तुम्हें बशर कह दिया तो चूंकि मैं बड़ा हूं, अगर मैंने बशर कह दिया तो यही तुम्हारी सनद हो जाएगी, यही तुम्हारी डिग्री हो जाएगी। इसलिए मैं बशर नहीं कहूंगा, तुम खुद बशर कहो, तुम खुद बशर कहो। ये तो समझ में आ गया ना कि अल्लाह ने कहा क्यों नहीं अपने नबी को बशर। ये तो जान गए क्योंकि खुदा बड़ा है और बड़ा छोटे को जो कह दे वही जोर से सनद हो जाती। मगर अभी तक ये समझ में नहीं आया कि कहलवाया क्यों। ये तो समझ में आया कि कहा क्यों, मगर अभी तक ये समझ में नहीं आया कि कहलवाया क्यों जुबान मुस्तफ़ा से। महबूब, तुम खुद अपने आप को बशर कहो, इसकी हिकमत बताते, इसकी वजह। अगर इस मसलहत को समझना है कि तो दौर इब्राहिमी में चलो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में नमरूद सामने था और नमरूद हजरत इब्राहिम से उलझ गया। अल्लाह का शुक्र है कि एक मसला सुलझ गया, क्योंकि जब काफिर मोमिन से उलझता है तब कुछ न कुछ सुलझता है। और उलझ के कहने लगा मैं खुदा हूं। आपने फरमाया ये पागल हो गया है, रोजाना पाखाना पेशाब करता है और अपने को खुदा कहता है। हम तो उसे भी खुदा नहीं कहते जो स्टेचू है, मूर्ति है, बेजान है, वो पाखाना पेशाब भी नहीं करते, फिर भी हम उन्हें खुदा नहीं कहते। ये इसके सर को क्या हो गया? आपने फरमाया अनल्लज़ी युह्यी व युमीत, मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत अता फरमाता है। वो कहने लगा ये तो मैं भी कर सकता हूं। कैसे? कैद खाने से दो आदमी बुलाए, एक को मौत की सजा हो चुकी थी, बस फांसी पर लटकाने वाला था, और एक को आजाद किया जा चुका था, बस जेल का ताला खोल के उसको छोड़ने वाला था। दोनों को बुलाया, एक मरने जा रहा था, एक जिंदगी पा चुका था, दोनों को बुलाया। सुनना गौर से, जो जीने जा रहा था, जिसको छोड़ने जा रहे थे, उसको बुला के मार दिया, और जो फांसी पर लटकने वाला था उसको छोड़ दिया। हजरत इब्राहिम से जाके कहने लगा देखो ना, जो मरने जा रहा था मैंने जिंदगी दे दी, जो मरने जा रहा था मैंने जिंदगी दे दी, और जो जिंदगी पा चुका था मैंने मौत दे दी। मैं भी मारता जिलाता हूं, इसलिए मैं भी खुदा। हजरत इब्राहिम अगर चाहते तो नमरूद के बचकाना दलील की धज्जियां उड़ा देते, मगर खुदा के खलील को मालूम था कि खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। इसलिए आप उस काफिर के मुंह लगने के बजाय आपने उसके सर पर एक बहुत भारी पत्थर रखा और फरमाया सवाल का पत्थर कि मेरा रब वो है जो रोजाना पूरब से सूरज को निकालता है, अगर तू रब है तो एक बार पश्चिम से निकाल। वो घबरा गए, कभी देखे इधर कभी देखे उधर, सोचने लगा यार ये तो सूरज का मैटर है, अगर जमीन पे होता तो कुछ ले दे के मसला हल हो जाता, कुछ टेबल के ऊपर से कुछ टेबल के नीचे से, मगर ये तो बात मैटर सूरज का है, जहां पे हाथ तो क्या तसव्वुर भी नहीं जा सकता, करूं तो क्या करूं, कफे अफसोस मलने लगा। अब जुमला नोट करो, हजरत इब्राहिम फरमा चुके थे कि जो पश्चिम से सूरज को निकाले वो खुदा, अगर तू खुदा है तो एक बार पश्चिम से निकाल दे। यही ना मतलब, ये कि इब्राहिम के कहने का मंशा ये था कि जो पश्चिम से सूरज को निकाल दे वो खुदा। नमरूद तो नहीं निकाल सका, मगर दुनियाए इंसानियत अच्छी तरह से जानती है कि मकाम सहबा पर अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा खैबर शिकन
शाहे समन, आफताबे नबूवत की दिलकश करन, अबुल हसन, दुआए नबी, कुव्वते परवरदिगार मौला अली की जब नमाज़े असर कज़ा हुई थी तो मेरे मुस्तफा ने अली के लिए उसी डूबे हुए सूरज को पश्चिम से पलटाया था, हाय पश्चिम से पलटाया था। चूंकि इब्राहिम फरमा चुके थे कि जो पश्चिम से सूरज को पलटा दे वो खुदा। ए महबूब, आपने पश्चिम से सूरज को निकाल दिया, कहीं दुनिया इस तारीख के रोशनी में आपको खुदा न कह दे, बोलो ना, आपको खुदा न कह दे। इसलिए वक्त आ गया है, ऐलान कर दो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए लोगों मैं खुदा नहीं, मैं तो तुम्हारी तरह एक बशर बन के आया हूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आई रही है ना? खत्म करें तो बिल्कुल आप तवज्जो दीजिए थोड़ी देर के लिए। और मैं अर्ज कर रहा था, ये तो एक दूसरी कड़ी पे मैं चला गया, मैं बात ज़कात की कर रहा था कि अब आप जवाब दीजिए कि साहिब नसाब होने की सूरत में सैयद को ज़कात देना फर्ज, मगर लेना, बोलिए, हराम, नहीं ले सकता। साहिब नसाब होने की सूरत में सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज को भी ज़कात देना फर्ज है, मगर लेना, बोलते रहो, हराम। साहिब नसाब होने की सूरत में सैयदना गौसुस समदानी कुतुबे रब्बानी सैयदना अबू मोहम्मद शेख अब्दुल कादिर जीलानी सरकार गौसे आजम को भी ज़कात देना फर्ज है, मगर लेना। साहिब नसाब होने की सूरत में मौला अली को भी ज़कात देना फर्ज, मगर लेना। साहिब नसाब होने की सूरत में मेरे नबी को ज़कात देना फर्ज है, मगर लेना जी नहीं। मेरे नबी का न देना है न लेना है। अब तो बोल दो, जहां तक पहुंचाना चाहता हूं वहां अल्लाह करे आप पहुंचे। मेरे नबी ने ज़कात दिया ही नहीं, अल्लाह के रसूल पे ज़कात फर्ज ही नहीं। अब तो मान जा कि मेरे मुस्तफ़ा तेरी तरह नहीं है, उन पे नमाज फर्ज थी, नमाज पढ़ी, रोजा फर्ज था, रोजा रखा, हज फर्ज था, हज किया, ज़कात फर्ज ही नहीं, ज़कात दिया ही नहीं। तीन किया, तवज्जो, नमाज, रोजा, हज, तीन किया, एक ज़कात दिया नहीं, उम्मत को हुक्म दिया, खुद दिया नहीं। तो फर्ज में हम पर चार फर्ज, नमाज, रोजा, हज और ज़कात, और हुजूर पे सिर्फ तीन, ज़कात फर्ज नहीं। अब देख, अरे जब तू फर्ज के पाने में मुस्तफा की तरह ना हो सका तो फर्ज के समझने में मुस्तफा की तरह कैसे हो सकता है? तीन किया, एक का उम्मत को हुक्म दिया, वो है ज़कात। ज़कात दिया नहीं, ज़कात का हुक्म दिया। अब आपको लज्जत बढ़ रही होगी कि ये जान ले कि हुजूर ने ज़कात खुद क्यों नहीं दिया। थोड़ी आवाज बढ़ा, मैं कई रातों का जगा हूं, आज अभी खुद बोल के आया हूं, थका हूं थोड़ी सी, बड़ी मेहरबानी हुई। भाई साहब बिल्कुल मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। तो अब आप जानना चाहते हैं कि हुजूर ने ज़कात दिया नहीं, सिर्फ उम्मत को हुक्म दिया। अब ये जानना जरूरी हो गया कि ज़कात खुद क्यों नहीं दिया मेरे नबी ने। मसलहत बता दूं? चलो फिर कभी इंशाल्लाह बता देंगे। अभी जानना चाहते तो ज़ौक दिखाइए कि मैं सुनना चाहता हूं। हुजूर ने ज़कात दिया क्यों नहीं? नमाज आप पे फर्ज, नमाज पढ़ी, रोजा रखा, हज किया, ज़कात फर्ज ही नहीं, ज़कात दिया नहीं। मगर ज़कात दिया क्यों नहीं, इसकी मसलहत आप जान लें। पहले तो आप ये जान लें कि हम ज़कात क्यों देते हैं, तो उसकी बहुत सारी मसलहतें हैं। और बड़ी मसलहतों में एक सबसे बड़ी मसलहत जो मेरे हुजूर ने बताई है कि ज़कात हम क्यों दें, उसकी एक मसलहत आपको बताता हूं और वहीं से ये नस खींच के लाता हूं कि हुजूर ने फरमाया, ए मेरे उम्मतियों तुम ज़कात दो।
या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ज़कात क्यों दें? ताकि तेरे माल का मैल निकल जाए। यही तो है। आप ज़कात दें, हमें धंधा करने में, बिजनेस करने में, मकान बनाने में, लेने देने में कुछ गलती हो गई, कुछ इधर उधर हो गया, कुछ मिक्स हो गया, कुछ नादानी हो गई, दुकान चलाने में कुछ हेरा फेरी हो गई, तो अब तू ज़कात निकाल ताकि तेरे माल का मैल निकल जाए। हमें नबी के चाहने वालों ज़कात दो, तवज्जो, ताकि माल का मैल निकल जाए। और ए महबूब, आप ज़कात मत दो, क्योंकि आपका माल ऐसा माल है जिसमें मैल नहीं है। हमें जिस माल में मैल ना हो उसमें ज़कात की शुबा कहां से आ गई? और एक बात आप अच्छी तरह से जान लें कि ज़कात का पैसा हजरत अगर कोई निकाल के अपने लड़के को दे दे तो ज़कात अदा हो जाएगी। अपने लड़के को, अपनी लड़की को कोई ज़कात का पैसा निकाल के कहे कि हम अपने लड़की को दे दे, ज़कात अदा होगी ना? बेटे को देने से ज़कात अदा नहीं होती, बेटी को देने से ज़कात। क्यों? क्योंकि ज़कात के हम ही मालिक, बेटे के हम ही मालिक। ज़कात देने के लिए मालिक का बदलना जरूरी। मैं अल्लाह करे ये बूढ़ी रात में आपको बिल्कुल ईमानदारी की गुफ्तगू समझ में आ जाए। अगर ऐसा हो जाए कि ज़कात का पैसा बीवी को दे दे तो ज़कात अदा हो जाएगी, तो अक्सर मदरसे गरीब हो जाएंगे। कोई बाहर ज़कात का पैसा निकाल के बाहर दे क्यों? साल भर कमाए, रमजान में सोना गढ़ा दे और बीवी के गले में लाद दे। बीवी को देने से अदा नहीं होती, बेटे को देने से अदा नहीं होती, बेटी को। हाँ, एक लफ्ज और है, गुलाम को भी ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होती। बिल्कुल तवज्जो, मैं नौकर की बात नहीं कर रहा हूं। गुलाम और नौकर में फर्क है। नौकर को आपने कहा कि मैं 500 रुपया तुझे दूंगा, तो नौकर ने कहा मैं 5 दिन अपना टाइम तुझे दूंगा। ना उसका एहसान आप पे, ना आपका एहसान उस पे। आपने वक्त लिया, उसने पैसा लिया। गुलाम अलग है, नौकर अलग। आज कोई गुलाम नहीं। गुलाम होता कब है? जब खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन के हुक्म से इस्लामी जिहाद हो, इस्लामी जिहाद में कोई पकड़ा गया हो, पकड़ के दरबारे खिलाफत में पेश किया गया हो, फिर वो बेचा गया हो, उसको आपने खरीदा हो, वो आपका गुलाम है। तो आप उसके मालिक। उसने जो टोपी कुर्ता पहन रखा है उसके आप मालिक। तो जब तक ज़कात का पैसा आपके जेब में था आप ही मालिक, और ज़कात का पैसा गुलाम के पास चला गया तब भी आप ही मालिक, क्योंकि ज़कात के आप ही मालिक, गुलाम के आप ही मालिक। जब तक मिल्कियत बदल ना जाए, ज़कात अदा, जोर से बोलो, तो गुलाम के आप मालिक और ज़कात के आप ही मालिक। तो गुलाम को देंगे तो ज़कात अदा नहीं होगी। अब जोर से बोलो, गुलाम को ज़कात देने से ज़कात अदा, और जोर से, गुलाम को देने से ज़कात अदा नहीं होती। और जब आप ये समझ गए कि ज़कात अगर गुलाम को दे तो ज़कात अदा नहीं होती, तवज्जो, तो अब अगर मेरे मुस्तफा को ज़कात देना फर्ज होती तो मेरे मुस्तफा ज़कात निकाल के अरे देते किसे? पूरी उम्मत तो मुस्तफा की गुलाम है। नारे तकबीर, अबू बकर को दे तो गुलाम है, उमर को दे तो गुलाम है, अली को दे तो गुलाम है, उस्मान को दे तो गुलाम है, तलहा को दे तो गुलाम है, अम्मार बिन यासिर को दे तो गुलाम है, बिलाल को दे तो अब जो है गुलाम है। क्योंकि जो मेरे नबी का गुलाम नहीं, इस्लाम की नजर में वो सच्चा मोमिन मुसलमान नहीं। सुभान अल्लाह। तो ये ज़कात है। और ज़कात के बाद आती है नमाज। नमाज को एक नुक्ता नमाज पर बताऊंगा, बस बात को समेट दूंगा। नमाज पर सिर्फ एक नुक्ता। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? सल्लू कमा रअयतुमुनी युसल्ली। नमाज के बाद, ज़कात के बाद नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ते हुए तुम्हें दिखता हूं।
मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि नमाज मेरी तरह पढ़ो। कहा अगर आका फरमा देते कि नमाज मेरी तरह पढ़ो तो हम और नमाज की नबी की तरह हो सकता है? किसी भी हाल में नहीं। इसीलिए तो नबी ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी युसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ते हुए तुम्हें दिखता हूं, रॉयत जैसे नजर आता हूं। अब इससे पता चलता है कि हजरत चारों मुसल्ले बरहक, चारों मुसल्ले हम्बली, शाफई, हनफी, मालिकी, ये जो चार मुसल्ले हैं ना, चारों बरहक। आप कहेंगे कैसे? हम कहेंगे कि जैसे हनफी को नजर आए वैसे हनफी पढ़ रहा है, जैसे शाफई को नजर आए वैसे शाफई पढ़ रहा है, जैसे मालिकी को नजर आए। क्योंकि मुस्तफा ने अब नमाज को नजर पे रख दिया, तो मतलब ये मुस्तफा पर जिसकी नमाज नजर अच्छी होगी उसकी नमाज अच्छी होगी, और मुस्तफा पर जिसकी नजर खराब होगी उसकी नमाज खराब। अब आप गौर फरमाए कि नबी ने क्या फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस सलात, नमाज में मेरे आंखों की ठंडक है। आपने ये नहीं फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस सौम, रोजे में मेरे आंखों की ठंडक है, नहीं फरमाया। बिल्कुल थोड़ी सी गुफ्तगू बची है, मैं चाहता हूं कि कुछ नसीहत कर जाऊं। अब तक के तो आपका ईमान मुकम्मल किया हूं, अब चाहता हूं थोड़ी देर आमाल पर गुफ्तगू हो जाए, बस ताकि आपका ये सजाना, मेरा आना कबूल हो जाए। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं कि कई रातें आप अपनी नींद को पूरी कर सकते हैं, मगर आज इस मिंबर पर हम उलमाए कराम के मुजाहिदे का वक्त है। आप इस वक्त को और मेरे लफ्जों की कद्र कीजिए। पता नहीं कौन सी घड़ी में कौन सा एहसास दिल आपका अल्लाह के हुजूर कबूल हो जाए। मैं कहना चाहता हूं कि नबी ने यह नहीं फरमाया कि हज में मेरे आंखों की ठंडक है, नबी ने फरमाया तो फरमाया नमाज में मेरे आंखों की ठंडक है। आखिर क्यों इतनी मशक्कत है हज में? आका ने उसमें नहीं फरमाया कि मेरे आंखों की ठंडक। रोजा बड़ी हैरानी है, कुर्बानी, पूरा दिन भूख में तड़पना, मगर उसमें नबी ने नहीं फरमाया कि मेरे आंखों की ठंडक है। ज़कात, मैं पहले बोल चुका हूं कि जब कोई करोड़पति ज़कात निकालता है ना, तो ज़कात बाद में निकलती, कलेजा पहले निकल आता। उसके बावजूद हुजूर ने नहीं फरमाया कि ज़कात में मेरे आंखों की ठंडक। नमाज बड़ी आसानी, नमाज में ना हैरानी है ना कुर्बानी है, नमाज के लिए सिर्फ एक लोटा पानी, बड़ी आसानी। और इस आसान सी नमाज को आका फरमाते हैं इसमें मेरे आंखों की ठंडक है। तो पता लगाए, देखो नमाज पूरी दुनिया गोल है, और नक्शा उठा के देख लो, नमाज एक ऐसी इबादत है जिससे दिन और रात और सुबह शाम, पल पल, सेकंड सेकंड, घड़ी घड़ी, लम्हा लम्हा इस दुनिया में कहीं ना कहीं नमाज पढ़ी जाती। नमाज से दिन और रात का कोई लम्हा खाली नहीं। आप कहोगे कैसे? आप कहेंगे कि यहां रात है ना, आपके यहां रात है, अमेरिका में दिन होगा, तो जहां रात वहां रात की नमाज, जहां दिन वहां दिन की नमाज। आप यहां तकरीर कर रहे, इसी एक वक्त में इसी धरती पर कहीं फजर, कहीं जुहर, कहीं असर, कहीं मगरिब, कहीं असा, कहीं फजर। नमाज से कोई दिन और रात का हिस्सा खाली नहीं है। अब जब सूरज निकलता है तो आधे दुनिया में उजाला, वहां दिन की नमाज, आधे दुनिया में अंधेरा, वहां रात की नमाज। नमाज से दिन और रात का कोई हिस्सा खाली नहीं। जब नमाज से दिन और रात का कोई हिस्सा खाली नहीं, जब नबी ने फरमाया कि नमाज में मेरे आंखों की ठंडक है, तो महबूब को चाहने वाले खुदा ने इरशाद फरमाया, ए महबूब, जब नमाज में आपकी आंखों की ठंडक है तो मैं
सूरज का ऐसा सिस्टम बना दूंगा कि दुनिया में हर वक्त नमाज पढ़ी जाए, हर सेकंड नमाज पढ़ी जाए, हर घड़ी नमाज पढ़ी जाए, और ए मुस्तफा उस नमाज के जरिए हर वक्त आपकी आंखों को ठंडक पहुंचती रहे। मैं आपसे पूछता हूं, वो नूर जो कल कुर्बे खुदा में चमक रहा था, उस नूर को अल्लाह ने हमें अता फरमा दिया और फरमाता है, ए लोगों खुश हो जाओ, हम मुस्तफा तेरे पास आए। जब मुस्तफा आए तो इस अंधेरी दुनिया में रोशनी फैल गई। जब मुस्तफा आए तब लातो मनात उज्जा हुबुल तोड़े गए। जब वो नूर आया तो लोगों ने अरफात को पहचाना है। जब वो नूर आया तो लोगों ने मीना को पहचाना है। अरे यहूदी कह रहे थे ईसा अलैहिस्सलाम की मां हजरत मरियम उल्टा है, मरियम कलंकनी है, मगर जब मुस्तफा आए तो पता चल गया कि मरियम आबिदा है, मरियम तैयबा है, मरियम ताहिरा है। अरे मुस्तफा ना आते आबिदा बदनाम हो रही थी, यहूद बदनाम कर रहे थे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, वो रसूल जिसने मरियम को बदनाम होने नहीं दिया, इंशाअल्लाह कयामत में हमको भी नाकाम होने नहीं देगा, हमको भी रुसवा होने नहीं देगा। मगर हम रसूल के उम्मत हैं, हमें कदम कदम पे सोचना होगा। वो रसूल जिसने हमें खैबर में बदनाम होने नहीं दिया, खंदक में नाकाम होने नहीं दिया, उहुद में नाकाम होने नहीं दिया, अब हम कदम कदम पे नाकाम हो रहे हैं, तो हमें अपने बारे में हिसाब लगाना होगा, अपने बारे में गौर करना होगा कि वो कौम जो बद्र में हारी नहीं, खैबर में हारी नहीं, खंदक में हारी नहीं, अरे गर्दन तो कट गई मगर करबला में हारी नहीं, जो अकबर के दरबार में नहीं हारी, मामून के फील्ड में नहीं हारी, कासिम की जवानी नहीं हारी, अब्बास का बड़कपन नहीं हारा, हुसैन की ताजदारी नहीं हारी, मक्की मदनी के अनवार और तजल्लियात की बरसती हुई बारी नहीं हारी। मैं पूछना चाहता हूं, वो मुसलमान जो अरब और मक्का मदीना के जगहों में लड़ता रहा मगर हारा नहीं, अरे वो मुसलमान जो अजमेर की धरती पर मोइनुद्दीन बन करके बैठा मगर हारा नहीं, वो मुसलमान जो आज बहराइच के सरजमीन पर सैयदे सालारे मसूद गाजी बन करके बैठा मगर हारा नहीं। अब हम कदम कदम पे हार रहे हैं, तो अपने बारे में हिसाब लगाना होगा, अपने बारे में गौर करना होगा, मगर नहीं। तब जब तू लड़ता था पहले के दौर में तो याद रख, तेरा सर खुदा के गैर के आगे इसलिए नहीं झुकता था कि तू इस बात का आदी था कि खुदा के आगे सुबह शाम झुका करता था। अरे बद्र में नहीं हारा, खैबर में नहीं हारा, खंदक में नहीं हारा, इसलिए नहीं हारा कि तू अपने सर को खुदा के आगे फजर में भी झुकाता था, जोहर में भी झुकाता था, असर में भी झुकाता था, मगरिब में भी झुकाता था। और जब अल्लाह की रहमत ये देख रही है कि बंदा मेरे आगे झुक रहा है, तो उसने बादशाह के आगे नहीं झुकने दिया, कुर्सी के आगे नहीं झुकने दिया, एमएलए के आगे नहीं झुकने दिया। अरे मैं कहता हूं, गरीब नवाज ने अपना सर खुदा के आगे रख दिया, पृथ्वी राज के आगे नहीं झुका, किसी राजा के आगे नहीं झुका, महाराजा के आगे नहीं झुका, मगर तूने नमाज पढ़ना छोड़ दिया है, तूने खुदा के आगे सर रखना छोड़ दिया है। फजर में मस्जिद शिकायत कर रही है, जोहर का वक्त है, हम देख रहे मस्जिदों में मुसलमान नजर नहीं आ रहा है, मगर ये चोरी कर रहा है मुसलमान है, ये जुआ खेल रहा है मुसलमान है, ये औरतों की इज्जत पर डकैती डाल रहा है मुसलमान है। अरे वो मुसलमान जो कल तक के रसूलुल्लाह की अता से लड़कियों की इज्जत को बचा रहा था, आज का मुसलमान लड़कियों की इज्जत को लूट रहा है। वो मुसलमान जो कल तक के शराब की बोतलों को तोड़ रहा था, आज का मुसलमान शराब को मुंह से लगा रहा है। वो मुसलमान जो कल तक के ताशबाजों से नफरतें करता था, आज का मुसलमान अरे ताशबाजों के घरों में अपने बच्चियों का रिश्ता कर रहा है। मैं कहता हूं, बदरो उहुद के मुसलमान बन जाओ, हिंदुस्तान तुम्हारा है, ये सारी दौलत तुम्हारी है, ये सारी हुकूमत तुम्हारी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, जश्न गरीब नवाज ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा सुभान रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरे भाई बस यहीं पे अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। हाथ जोड़कर गुजारिश है कि जब तक आप जिए मुस्तफ़ा की सुन्नत और उनकी शरीयत
उनके बताए हुए तरीक पर मरना है यारो। एक दिन इस जिस्म को गलना, सड़ना, रूह को निखारो, रूह को रोशन करो, रूह को चमकाओ, क्योंकि बातिन जब समर जाएगा तो रूह, मेरा जिस्म अल्लाह तक नहीं जाता है, मेरी रूह वहां तक जाती है। इसको चमका लो। अरे कम से कम अगर अच्छे नहीं हो सकते तो दुनिया में इतने अच्छे तो हो ही जाए कि मरने के बाद कब्र में अच्छे मुस्तफ़ा को चेहरा दिखाना है। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।